बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान जो एक मुहाजराई है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आज ख्याल ये था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वजारत ख़जाना की तरफ से जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया जाएगा उसके बाद ये सूरत हाल सामने आ जाएगी कि अब मामला किधर को जाएगा, लेकिन अभी तक सूरत हाल जो है वो वाज़ेह नहीं है। और आज भी वकला की जो तंजीमें हैं उन्होंने एक यौम स्याह का ऐलान किया था। एक साइड कह रही है कि हमारा यौम स्याह कामयाब हो गया है, दूसरी साइड कह रही है कि नहीं यौम स्याह तो कामयाब नहीं हुआ। और इसके साथ ही साथ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उन्होंने एक नया दावा कर दिया है। उन्होंने अब ये एतराफ़ कर लिया है कि पिछले साल जब उन्होंने वजारत कानून से इस्तीफ़ा दिया था तो इस्तीफ़े की वजह ये थी कि उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की मुदाखलत पे जो 2 जजेस थे उनको सुप्रीम कोर्ट में उनको प्रमोट करने का जो फ़ैसला था उसकी हमायत की थी, जिसकी कि बार कौंसल्स मुखालफत कर रही थी, लिहाजा उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया था। उन्होंने शाहज़ेब खानज़ाद साहब के प्रोग्राम में क्या कहा, ज़रा सुने। बात आपको ढकी छुपी नहीं है। जो उस वक्त की अस्करी क़यादत थी वो भी ऑन बोर्ड थे, जो सरबराह थे अफवाज पाकिस्तान के। उन्होंने कहा कि ये जो कन्फ्रंटेशन है और तनाव है हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट में, इसको ख़त्म किया जाए। और उन्होंने इसमें काफ़ी गारंटी के साथ ये बात की कि 2 आइनी इदारों में तनाव नहीं होना चाहिए और आप ये मामला जो है इसको सुलझाने की तरफ जाएँ। तो उस बैकग्राउंड में जो वोट था वो हुकूमत ने मुझे हुक्म किया कि जी आपने वोट जो है वो चीफ जस्टिस साहब के जो नॉमिनेशंस हैं हमने उनको एग्जामिन किया, आप वोट देंगे। तो अब वो जो 2 जजेस हैं जिनके हक में आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने वोट दिया हुकूमत के कहने पे, अब वो 2 जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ खड़े हैं। इसके 2 मतलब हैं कि बहुत अच्छा फ़ैसला था, बहुत जो साबित कदम किस्म के जज हैं, बड़े प्रोफेशनल इंटेग्रिटी वाले जज, उनको लाया गया। लेकिन इसका दूसरा मतलब ये है कि उस वक्त भी आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं उनकी डिक्टेशन पे मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसने अपने वज़ीर कानून से कहा सरेंडर। बार कौंसिल जो भी कह रही हैं छोड़ो इनको, जो मर्जी कहती रहें, सरेंडर जैसे चीफ साहब कहते हैं आप वैसे करेंगे, और इन्होंने वैसे ही किया। उस वक्त जब हमने एहसन भून साहब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट थे, पिछले साल अक्टूबर में हमने उनसे पूछा कि भून साहब ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया, तो मोहतरम भून साहब ने हमें क्या बताया था, ज़रा सुने। मैंने उनको ज़ाती तौर पे रिक्वेस्ट की थी कि बार एसोसिएशन का ये मौक़िफ़ है और तमाम बार एसोसिएशंस, पाकिस्तान बार कौंसिल और प्रोविंशियल बार कौंसिल का ये मुतफ़िका ये स्टैंड है कि हम सीनियरिटी के प्रिंसिपल को मेंटेन करें और इससे पहले आप इसको रिज़ाइन कर दें। हमारी राय को उन्होंने फ़ौक़ियत दी है और उन्होंने ये कुर्बानी दी है और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो बहुत बड़ी कुर्बानी थी, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर दोबारा वो वज़ीर कानून बन गए और अब वो मुहाजराई में सबसे आगे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और उनके एक सीनियर साथी चौधरी एतजाज़ हसन साहब वो इस मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा किन अल्फाज में ले रहे हैं, ज़रा सुने। एक तरफ नजरिया ज़रूरत खड़ा है, एक तरफ उमर अता बंदयाल खड़ा है चीफ जस्टिस के पास। एक तरफ नजरिया ज़रूरत खड़ा है यानी कि जस्टिस मुनीर खड़ा है, दूसरी तरफ उमर अता बंदयाल खड़ा है। और आज हमारे साथ एहसन भून साहब भी मौजूद हैं जो कि साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के और इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल के भी मेंबर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, सीनियर वकील हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और जनाब नवीद मलिक साहब सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के।